जब मैं दलाई लामा से मिला तो द फर्स्ट मोमेंट वाज वी रियली डीपली लुक्ड इनटू ईच अदर्स आई हैव समथिंग व्हिच ही डजंट हैव व्हिच इज़ लॉन्ग बियर्ड. ही फेल इन लव विद दैट एंड बहुत देर तक फिर वो मेरी दाढ़ी से खेलते रहे. मेरी दाढ़ी को उन्होंने अपने माथे पे लगा के या प्रणाम करते हो या आप ऊर्जा जोड़ते हो. He did that for a few moments. Whenever two such people of that orbit meet, they rarely talk. वहाँ the communication happens in deep silence. वो कहते हैं जो भी मैं कहना चाहूँ बर्बाद करें अल्फाज मेरे. Meet Gurudev Sri Anish, a former CEO who walked away from success, status, and certainty to spend 10 years in deep spiritual practice in the Himalayas. From boardrooms to silence, from ambition to awakening, he now leads Sadhu Sangha, guiding leaders and seekers across the world toward clarity, purpose, and a more conscious way of living. I meet leaders of all categories. Owners of multi-billion dollar corporations at the age of 60, 70, 80. They are dukhi, they are suffering. They do not feel fulfilled with the life that they have led so far. इसका मतलब टेम्पलेट वॉज फॉल्ट. फिर हमारे जो हायर एजुकेशन के इंस्टीट्यूशंस बने हैं जहाँ सिर्फ ग्रीड और कंपटीशन सिखाया जाता है. बिजनेस इज नॉट कुरुक्षेत्र, इट्स नॉट अ जोन ऑफ वॉर, इट्स अ जोन ऑफ कर्म क्षेत्र. इट्स अ कर्म. इफ यू आर एबल टू क्रैक एज लीडर्स द स्पेस ऑफ साइलेंस, दिस मौन, इन दैट ऑल द सीक्रेट्स विल बी रिवील्ड. तो ये इनवर्ड स्टिलनेस जिस दिन लीडर अचीव कर लेता है, एंड आई बिलीव दैट आवर प्राइम मिनिस्टर हैज आल्सो बीन एबल टू अचीव सम बिट ऑफ इन इनवर्ड स्टिलनेस. And that's the reason he's put country on a different map. मतलब कॉन्शियसनेस सबको गाइड नहीं करती, ये जिसको गाइड करती है तो आधे द चोजन वंस. मैंने बहुत लोगों से पूछा है कि यार आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा जब आप हिज होलीनेस दलाई लामा जी से मिले. तो लोग बहुत ही विचित्र तरीके से बात करते हैं, अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं. वो कहते हैं बहुत अच्छा लगा, वो हंसते रहते हैं, उनके अंदर चाइल्ड लाइक क्यूरियोसिटी है. पर when two seekers when they meet together, ठीक है, जिस जर्नी पे वो हैं वही उसी जर्नी पे आप हैं. तो वो जो कॉन्वर्सेशन थी वो क्या थी? मोर देन द कॉन्वर्सेशन गौरव, वो एक एक्नॉलेजमेंट होता है. आई एक्नॉलेज्ड हिज प्रेजेंस एंड ही एक्नॉलेज्ड माई प्रेजेंस. और प्रेजेंस से यहाँ अर्थ है बाहरी स्वरूप नहीं, उनके भीतर जो घट रहा है मैंने वो एक्नॉलेज किया. उनकी साधना, उनकी तपस्या, उनका कंपैशन, उनका प्रेम भाव सभी बींग्स के प्रति. आई एक्नॉलेज्ड, एक्सपीरियंस्ड एंड डिड माई प्रणाम्स टू हिम फॉर दैट, एंड सिमिलरली ही ऑल्सो डिड. तो जब ऐसे हम बींग्स के साथ मिलते हैं तो एक साइलेंट जुड़ाव या कनेक्शन होता है, क्योंकि जैसा आपने बोला वी बोथ आर ऑन द सेम पाथ, इनवर्डली एंड आउटवर्डली बोथ. ऑफ कोर्स वो बहुत बड़े हैं, बहुत सीनियर हैं. इट इज़ नो वे आई एम ट्राइंग टू कंपेयर, और कंपैरिजन तो साधना के स्तर पे होती भी नहीं और है. बीइंग लेवल पे कोई कंपैरिजन बीइंग लेवल पे होता नहीं है, बट कभी सुनने वाला उसको परसीव कर लेता है ऐसा. बट भीतर से भी एक हैं, क्योंकि वो भी गहरी साधना में हैं. आई फील द सेम फॉर दिस बीइंग ऑल्सो. और उनका भी बाहरी एक्सप्रेशन प्रेम करुणा का है कि किसी तरह से विश्व चेतना जागृत हो जाए. जो सोई हुई चेतना मनुष्य के भीतर है वो जागृत हो जाए, क्योंकि वो चेतना के जागरूक होने से ही we will be able to achieve what we want to achieve, which is world peace, which is healing for every being, which is healing for this planet. वो किसी मिशन से या किसी एक्टिविज्म से नहीं होगा, नहीं हो सकता. तो उन्होंने अपना पूरा जीवन इस पे समर्पित किया है. एंड सो इज़ दिस बीइंग हैज़ dedicated my whole life, every breath that I take and every ounce of blood that I have is towards that and that alone. And to take this forward, बुद्धिस्ट शायद कभी इस बात को नहीं माने या माने, आई डू नॉट नो बिकॉज आई एम नॉट अ बुद्धिस्ट स्कॉलर. बट मेरा अनुभव ये है कि बुद्ध भी शिव और शक्ति के उपासक थे. बुद्ध के इष्ट भी शिव और शक्ति थे, और इसके बहुत सारे प्रमाण पूरे बुद्धिस्ट लिटरेचर में, कई बार उनके मंदिरों में. इनफैक्ट उत्तराखंड के एक प्राचीन
शिव मंदिर में गया। वो शायद एक ऐसा मंदिर है जो शिव का भी है और बुद्ध का भी है। तो वहाँ बुद्ध की पूजा भी की जाती है बाय बुद्धिस्ट मंक्स, और वहाँ शिव की भी स्थापना हुई है, शिवलिंग की, और वो पंडित उसकी पूजा करते हैं। इट्स इन द सेम कॉम्प्लेक्स या। और कुछ पिछले साल मैं स्पीति वैली गया, जो वहाँ की सबसे एंशिएंट मॉनेस्ट्री है, कॉल्ड ताबो मॉनेस्ट्री। वहाँ शिव की बुद्ध की एक मूर्ति, क्योंकि बुद्ध के बहुत स्वरूप हैं, मैं नाम भूल रहा हूँ, बट उस बुद्ध के स्वरूप का नाम कुछ भैरवा जैसा था। नाउ भैरव इज़ डायरेक्टली कनेक्टेड टू शिवा। और वहाँ पे गणपति जी जैसी एक मूर्ति भी थी। हाँ, गणपति तो एक ही हैं, हाँ, एंड एलिफेंट गॉड तो एक ही हैं, तो वहाँ उनकी भी प्रतिमा जैसा था। और पूरे बुद्ध धर्म में देवी शक्ति को भी बहुत पूजा जाता है। दे कॉल इट दाकिनीज, विच आर द फेमिनिन डेटीज। तो ये प्रथा बिल्कुल शिव शक्ति से मिली है। तो बुद्ध के भी उपासक शिव शक्ति और मेरे भी उपासक शिव शक्ति। बुद्ध का भी अनंत प्रेम रहा होगा शिव के प्रति, और मेरा आज भी अनंत प्रेम सिर्फ शिव के प्रति है। तो उसी लीनिएज के एक मास्टर से मैं मिला, तो आई थिंक दे वर डीप जॉय एंड एक्नॉलेजमेंट इन एक्सपीरियंसिंग दैट कलेक्टिव प्रेजेंस। या तो कोई ऐसा अनुभव याद है जब उन्होंने कुछ कहा या जिस तरीके से देखा तो ऐसा लगा सारा दुनिया ही थम गई? मैं जब भी किसी से मिलता हूँ, नॉर्मली मेरी आदत है कि मैं कुछ देर आँख में देखता हूँ और फिर आँख झुका लेता हूँ। उसके दो रीज़न हैं। आँख में देखना इज़ अ वे ऑफ सेंडिंग सम ट्रांसमिशन, और उसके बाद आँख झुका लेना बिकॉज यू डोंट वांट टू ओवर डू इट। बहुत मित्रों को, साधकों को मैं अगर थोड़ा सा ज़्यादा आँख में देख लूँ, सो दे एक्सपीरियंस थिंग्स। तो एयरपोर्ट पे जाते हुए आई ट्राई, जो साधक नहीं हैं, आई ट्राई नॉट टू लुक इन टू एनीबडीज आइज। बट जब मैं दलाई लामा से मिला तो द फर्स्ट मोमेंट वॉज वी रियली डीपली लुकड इन टू ईच अदर्स आई, क्योंकि वो साइलेंट कम्युनिकेशन होता है। हमने कुछ बात नहीं की, ही डिडंट से एनीथिंग, आई डिडंट से एनीथिंग, बट वी जस्ट स्टूड and we communicated in silence. And then I have something which he doesn't have, which is long beard. Yeah. And he fell in love with that, and बहुत देर तक फिर वो मेरी दाढ़ी से खेलते रहे, और फिर मेरी दाढ़ी को उन्होंने अपने माथे पे लगा के, जैसे एक या प्रणाम करते हो या आप ऊर्जा जोड़ते हो, whatever way you can see that. Then he did that for a few like sharing moments. Blessings. Sharing blessings. Yeah, mutually sharing blessings. So whenever two such people of that orbit meet, they rarely talk. There's nothing to talk. बातचीत तो हम इस ऑर्बिट में करते हैं, उस ऑर्बिट में, हाँ, वहाँ फिर व्याखरी यानी इन शब्दों का कोई बहुत महत्व नहीं है। वहाँ द कम्युनिकेशन हैपन्स इन डीप साइलेंस। मैंने कुछ साल पहले एक गाना सुना था और वो मेरे जहन में रह गया। वो कहते हैं, जो भी मैं कहना चाहूँ बर्बाद करें अल्फाज मेरे। हाँ, तो अभी जब मैं आपको सुन रहा हूँ तो मुझे ऐसा लग रहा है कि टू लवर्स केम टुगेदर, करेक्ट, दे स्टूड इन साइलेंस, करेक्ट, दे एक्सचेंज एनर्जीज, लुक्ड इन ईच अदर्स आईज, करेक्ट, एंड दे कम्युनिकेटेड। एग्जैक्टली। और पोइटिकली बोलें तो गौरव, प्रेम की भाषा शब्द नहीं है, प्रेम की भाषा मौन है। और ईश्वर की भाषा भी शब्द नहीं है, ईश्वर की भाषा भी मौन है। और आध्यात्म की भाषा भी शब्द नहीं है, आध्यात्म की भाषा भी मौन है। आई जस्ट होप एंड फील एंड माई वर्क इज़ टूवर्ड्स दैट, अगर हमारे लीडर्स कॉर्पोरेट वर्ल्ड में, एजुकेशन फील्ड में, एंटरप्रेन्योरियल फील्ड में, पॉलिटिकल फील्ड में, ब्यूरोक्रेटिक फील्ड में, अगर इस साइलेंस को टैप करना सीख जाएं। आई वॉज as you know, I've just landed from the US. I was at a very high technology company called Google X. Google X, गौरव, गूगल का जितना भी कटिंग एज टेक्नोलॉजी है जो आज से हम 30, 40, 50 साल बाद अपने जीवन में देखेंगे, Google X works on that. This is a team of very highly qualified researchers and scientists in every field possible.
from minute to the cosmic. And From minute to the cosmic. And I had a session with many of their scholars, researchers, and scientists. And then I also had a session with their leadership, top leadership of Google X. और वहाँ यही बात हो रही थी कि अगर if we are able to crack as leaders the space of silence, this mauन, in that all the secrets will be revealed, जिसको हम नॉर्मल भाषा में इंट्यूशन बोलते हैं. एक्चुअली इंट्यूशन इस आपकी इंटेलिजेंस का पार्ट नहीं है. इंटेलिजेंस तो यहाँ रह गई, इंस्टिंक्ट नीचे रह गई, लोअर चक्रास दैट वी कॉल, एंड इंट्यूशन इज एट द मिडल चक्रा विच वी कॉल अनाहता, हृदय. हृदय से रिसीव होती है इंट्यूशन, और हृदय का जो रास्ता है वो मौन से है. सो सारा आध्यात्म मौन पे टिका है, और सारा इंट्यूशन भी मौन में टिका है. 1000 प्रूफ हैं इसके. I was reading a research which says that most of the people get intuition at the time when they're taking shower. Now, what does that mean? जब एक लीडर या एक व्यक्ति अपने शावर में होता है, अब उसको किसी बाहर की दुनिया की चिंता नहीं है. Nobody is watching. Point number 1. उस समय आपको कोई नहीं देख रहा और आप अपने जैसे हो सकते हो. आप किसी कंपनी के चेयरमैन हो, बट वहाँ आप बंदर की तरह नाच सकते हो. कोई जज नहीं कर रहा आपको, कोई जज नहीं कर रहा वहाँ. कोई आपका कोई परसेप्शन नहीं बना रहा आपका नाच देख के वहाँ पे. देयर यू कैन बी यू. व्हाट डज इट मीन? व्हेन यू कैन बी यू, in that space all mental gymnastics stops, And that's where life happens through you. and then you enter into silence. And in that silence Intuition appears. तो शावर में इंट्यूशन हो रहा है लोगों को. ये एक रिसर्च है इस पे पूरा. मतलब समथिंग आई लव अबाउट वेस्टर्न वर्ल्ड एंड स्पेशली अमेरिका इज दे आर वेरी गुड एट रिसर्चिंग. तो ये क्रैक किया उन्होंने, बट इसका सोर्स कोड नहीं क्रैक कर पाए कि क्यों हो रहा है ऐसा. इज़ इट द वाटर फॉलिंग ऑन योर हेड, इट इज़ द रिलैक्सेशन. वो रिलैक्सेशन से आगे बेचारे जा नहीं पा रहे हैं. उनको लगता है ठंडा या गर्म पानी आपके शरीर पे पड़ रहा है, आप रिलैक्स हो गए. नहीं, इट्स नॉट अबाउट रिलैक्सेशन. इट्स अबाउट यू इन दैट मोमेंट अलाउ योर सेल्फ टू एक्सप्रेस द वे यू वॉन्ट विदाउट एनी फियर ऑफ जजमेंट और परसेप्शन बाय द वर्ल्ड आउटसाइड. ये आप मौन में प्रवेश हुए, मेंटल जिम्नास्टिक रुका, इंट्यूशन अपीयर हुआ. अभी कल परसों ही मैं अपने हमारा एक कोच ट्रेनिंग प्रोग्राम चलता है, वो मैं चला रहा था. और मैं लोगों को कहता हूँ, जब मैं वहाँ पे बैठता हूँ ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि यार आई एम नॉट इन माई कंट्रोल. मुझे ऐसा लगता है थिंग्स हैपन थ्रू मी. एंड बिफोर आई गेट इन टू दैट स्पेस, आई थिंक द ओनली थिंग दैट आई मेक अ सिंसियर अटेम्प्ट टू डू इज टू साइलेंस माई सेल्फ. Silence is a womb in which creativity takes birth. Correct. And when you allow yourself to be still and silent, you experience a sense of oneness with the universe. गुरुदेव जी, मेरे को ना आज तक ये वर्ड कॉन्शियसनेस जो है ना, मतलब मैं उसको ना मतलब ओके ये है कॉन्शियसनेस, पर कब मैं उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाया. तो उसको कैसे एक्सप्लेन कैसे करते हैं? ये थोड़ा हार्ड हो सकता है. हाँ. क्योंकि there is something called hard problem of consciousness which the world and the scientist community is struggling for many decades. It's called hard problem of consciousness. Hard problem of consciousness. समझने की कोशिश कर रहे हैं. मगर भारत बड़ा अद्भुत देश है. ये ऋषियों का देश रहा है, ये विद्वानों का देश रहा है. Here we've cracked everything, not just cracked, we've proved everything. तो बहुत लॉजिक बेस्ड रिलीजन है हमारा. इलॉजिक कुछ नहीं है यहाँ पे. सो व्हाट इज़ कॉन्शियसनेस? इसी कॉन्शियसनेस को नंबर 1 हम शिव बोलते हैं. पहली बात मैं 2-3 तरह से एक्सप्लेन करूँगा सो दैट हमारे सुनने वाले किसी एक रास्ते से समझ जाएं इसको. कहीं ना कहीं तो पहुँच जाएंगे. पहली बात, इसी कॉन्शियसनेस जिसको हिंदी में चेतना बोलते हैं, इसी को हम शिव बोलते हैं. करेक्ट. कॉन्शियसनेस को हम चेतना भी बोल सकते हैं, शिव भी बोल सकते हैं. नंबर 1. नंबर 2, कॉन्शियसनेस / चेतना / शिव का स्वरूप नॉन डूइंग है.
शिव कुछ नहीं करते हैं, आदिशक्ति क्रिएट करती है. सो द एनर्जी दैट मूव्स एंड क्रिएट्स दिस एंटायर सृष्टि is the feminine side of Shiva, which we call Adi Shakti. Correct? तो दो प्रिंसिपल हो गए, कॉन्शियसनेस एंड एनर्जी. चेतना और ऊर्जा. सारा क्रिएशन ऊर्जा करती है यानी एनर्जी करती है. चेतना या कॉन्शियसनेस इज स्टिलनेस. हम वेदांत में आते हैं. इसी स्टिलनेस को वेदांत में हम विटनेसिंग कॉन्शियसनेस बोलते हैं या दृष्टा बोलते हैं. दृष्टा बोलते हैं. विटनेसिंग कॉन्शियसनेस नहीं शब्द यूज करो, फिर कंफ्यूज हो जाएंगे. विटनेसर, विटनेसर, द विटनेसर. हिंदी में बोलें दृष्टा. दृष्टा से अर्थ होता है वो जो सदा देख रहा है, नॉन इंटरफेयरिंग. ओके. भारत की दृष्टि यानी आध्यात्म प्रमाण का विषय है, मान्यता का नहीं. वी आर नॉट अ कंट्री ऑफ बिलीवर्स, वी आर कंट्री ऑफ साइंटिस्ट. Our spirituality is also, if I use the word, it's a spiritual science. Correct? Yeah. It's not a belief system. It's a matter of proof. तो अब हम प्रूफ पे चलते हैं. मैं एक वेदांत के प्रिंसिपल पे बात करता हूँ. वेदांत में एक प्रश्न उठता है कि मैं कौन हूँ. Who am I? जिसको रमन महर्षि ने इसी को अपनी साधना बना दिया. Who am I? Now, we are entering into the pramana, the proof of that. जो भी चीज़ आप देख सकते हो, अपनी 5 इंद्रियों से महसूस कर सकते हो, वो आप नहीं हो. करेक्ट? फॉर एन एग्जाम्पल, मैं ये कप को देख सकता हूँ, मैं इसको छू रहा हूँ, महसूस कर रहा हूँ, स्मेल कर रहा हूँ, टेस्ट कर रहा हूँ. इसका मतलब मैं ये नहीं हूँ. एज पर द प्रिंसिपल, मैं जिस चीज़ को भी देख सकता हूँ मैं वो नहीं हूँ. क्लियर? तो आई एम नॉट दिस कप. मैं आपको इस रूप में देख रहा हूं, मैं आप नहीं हूं. यू आर आउटसाइड ऑफ मी. ठीक. अब मैं यहां बैठ के अपने हाथों को, अपने शरीर को, अपने पाँव को देख रहा हूं. आई एम सीइंग माई बॉडी. तो इसका मतलब मैं ये शरीर भी नहीं हूं. ये शरीर को मैं यूज कर रहा हूं, बट आई एम नॉट द बॉडी. ठीक. इट्स बीन गिवन टू मी फॉर सर्टेन वर्क एंड फॉर सर्टेन पर्पज. इट्स लाइक माई कार. उस कार का एक उद्देश्य है. So I have the body, but I am not the body. I'm not the body. Why? Because I'm able to see this. ठीक. अभी तक ठीक है. अब आते हैं श्वास पे. The great Buddhist meditation of Anapanasati. Yeah. या breath work जिसको हम बोलते हैं. Anapana. Now breath work. I'm able to watch my breath. Hence I'm not my breath also. ये भी आउटर हो गया फिनोमेना. ठीक चल रहे हैं. आगे चलते हैं. इस समय मेरे अंदर क्या विचार चल रहा है. ओ, मुझे विचार आया, डिड आई पार्क द कार प्रॉपरली. यानी ये जो विचार आए हैं जिसको आप आइडियाज, थॉट्स बोलते हो, आई एम एबल टू सी देम. सो विच मीन्स आई एम नॉट माई थॉट्स. आई एम एबल टू सी माई इमोशंस. अभी बड़ा प्रेम आ रहा है किसी पे, अभी बड़ी घृणा आ रही है किसी पे. All these range of emotions, I am able to see, witness them. Hence, I am not the emotions. तो क्या प्रूव हुआ कि इसका मतलब मैं अपना मन यानी माइंड भी नहीं हूँ. Are we together so far? Yeah. बट दुनिया में सारा झंझट तो इसी बात का है कि ये मेरा विचार, ये मेरा कॉपीराइट हो गया. अब मैं पूरे जगत से झगड़ा करूँगा. बट हमने अभी प्रूव किया ये विचार आपका नहीं है. आप नहीं हो ये विचार. यू आर नॉट योर माइंड. राइट? क्योंकि आप अपने मन को, अपने विचारों को, अपने भावों को देख पा रहे हो. प्रश्न वहीं खड़ा है. तो फिर मैं हूं कौन? आई एम अ कॉर्पोरेट CEO. आई एम अ बिलियनियर. बट दैट बिलियनियर इज माई वेल्थ फ्रॉम आउटसाइड. आई एम नॉट दैट वेल्थ. एक समय था जब वो मेरे पास नहीं थी. एक समय होगा जब वो वेल्थ मेरे पास नहीं होगी. तो आई कैनॉट आइडेंटिफाई विद दैट वेल्थ ऑल्सो. सो इज माई पोजिशन एंड टाइटल. नाउ वी आर एंटरिंग इनटू द डीप कोर ऑफ इट. जब आप रात को सोने जाते हो तो निद्रा के फेजेस होते हैं. स्लीप हैज़ मेनी फेजेस. वन ऑफ द फेज ऑफ स्लीप इज ड्रीम. आप सपना देखते हो. सपने में क्या होता है कि जो आपके 5 ऑर्गन ऑफ एक्शन आउटसाइड हैं वो बंद हो जाते हैं क्योंकि आप तो सो गए. बट इंटरनल ऑर्गन ऑफ परसेप्शन ओपन अप्स. तो आप सपना देख पाते हो विजुअली.
आप आवाज़ें इस कान से नहीं सुन पाते हो। भीतर के कान से सुन पाते हो। इसलिए आपको मालूम है कि जब आप सपना देखते हो तो आपकी बॉडी पैरालाइज हो जाती है। डू यू नो दिस एज अ फैक्ट? सो दैट यू आर नॉट एबल टू एनैक्ट योर ड्रीम। शेर पीछे भाग रहा है, अगर आपकी बॉडी पैरालाइज नहीं होगी तो आप बेड से उठ के भाग पड़ोगे। तो नेचर आपके शरीर को उस समय पैरालाइज मोड में ले जाती है। सपना हो रहा है, आप सपना देख रहे हो, ठीक? आप सपना देख रहे हो यानी आप सपना भी नहीं हो। फिर नींद की एक स्टेज आती है जिसको हम बोलते हैं डीप स्लीप। बाहर का शरीर भी शांत, भीतर का कॉग्निशन भी शांत हो गया, सपना भी नहीं देख रहे हो, नो ड्रीम स्टेट, एब्सोल्यूट शून्य। करेक्ट? नाउ यू वेक अप इन द मॉर्निंग और आप बोलते हो कल रात को अद्भुत नींद आई, ऐसी नींद तो वर्षों में नहीं आई। लोग हमारे पास आश्रम में आते हैं, धर्मशाला, तो वहाँ एक शिव का मंदिर है। दे गो एंड दे मेडिटेट देयर, देन दे गो एंड दे स्लीप इन देयर रूम्स। फर्स्ट थिंग दे टेल मी इन द मॉर्निंग, गुरुदेव यहाँ क्या है इस धरती पे ऐसा तो मैं जीवन में नहीं सोया कभी, इतना शांत सोया हूँ मैं। Now the question is, जब सारा कॉग्निशन बंद था, किसने रिकॉर्ड किया कि आप गहरा सोए? आप तो सो रहे थे। Which was that device which was recording your sleep pattern? आप तो सो रहे थे, माइंड वॉज टोटली शट। उस समय में आपको आपके बिस्तर से उठा के बाहर सड़क पे रख देता, आपको पता भी नहीं चलता, सारा कॉग्निशन शट डाउन था। Who was watching you asleep at that moment? This is what witnesser is all about. तो ये आपके भीतर एक दृष्टा स्लैश विटनेसर स्लैश चेतना स्लैश कॉन्शियसनेस है जो सतत जागती रहती है। ये वही चेतना है जो रात की गहरी निद्रा के बाद उसको रिकॉर्ड करके सुबह आपकी मेमोरी में डालती है कि यू स्लेप्ट लाइक अ बेबी। दिस कॉन्शियसनेस इज नॉट इंटरफेयरिंग, दिस विटनेसर इज नॉट इंटरफेयरिंग, बट इट्स ऑलवेज ऑन। ये जब से आपका जन्म हुआ, जब तक आप इस पृथ्वी पे सांस ले रहे हो, ये जीवित, ये जागती रहती है आपके साथ। नाउ आवर प्रॉब्लम इज, इंस्टेड ऑफ ऑपरेटिंग फ्रॉम दैट जागरूकता, दैट अवेकनिंग, वी ऑपरेट फ्रॉम ईदर द सेंस ऑफ माइंड, सेंस ऑफ बॉडी, सेंस ऑफ अहम, ये मेरा, ये तुम्हारा, आई एम सेपरेट फ्रॉम द वर्ल्ड, एंड फ्रॉम दिस सेंस the walls of separations create all the झगड़ास, all the conflicts, even in an institution. एक कंपनी के अंदर, टीम्स के भीतर सारे विवाद और कॉन्फ्लिक्ट्स इसी बात के तो हैं। बिकॉज माई माइंड इज फाइटिंग विद योर माइंड, माई थॉट प्रोसेस इज फाइटिंग विद योर थॉट प्रोसेस, माई सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट इज फाइटिंग विद योर सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट, सो ऑन सो फोर्थ। अगर हमारे लीडर्स को, गौरव, चेतना पे स्थिर होना आ जाए, आई एम द कॉर्पोरेट CEO ऑफ अ $1 billion कॉर्पोरेशन, आई मेडिटेट एंड आई एंटर इनटू द स्टेट ऑफ दृष्टा। नाउ इस स्पेस से मैं सारे बोर्ड मीटिंग्स करता हूँ, सारे डिसीजंस लेता हूँ, सारी टीम्स मैनेज करता हूँ, सारे मर्जर्स एक्विजिशंस करता हूँ। नाउ यू विल सी दैट माई डिसीजन मेकिंग एज अ लीडर विल बी गुड फॉर एवरीबडी, जिसको हम बोलते हैं विन विन। नॉट विन विन बिटवीन टू पार्टीज, विन विन फॉर एंटायर ह्यूमैनिटी, विन विन फॉर एंटायर प्लैनेट। नॉट जस्ट दैट, हमारी एबिलिटी डेवलप हो जाएगी टू लुक इन टू द फ्यूचर। तब मैं डिसीजन सिर्फ नेक्स्ट क्वार्टर के लिए नहीं लूँगा, मैं 7 जनरेशन्स को ध्यान में रख के लूँगा। इट इज कॉल्ड 7th जनरेशन प्रिंसिपल, यू नो अबाउट दैट, कि आज के मेरे डिसीजन का आने वाली पीढ़ियों पे क्या इम्पैक्ट होने वाला है। बट मेरा ऐसा मानना है कि जमशेदजी टाटा ऑल्सो थॉट लाइक दैट, ही मेड एवरी डिसीजन बेस्ड ऑन दैट, कि ये 7th जनरेशन प्रिंसिपल पे काम करो। दैट इज़ द सीक्रेट ऑफ देयर सक्सेस एंड ग्रोथ एंड ब्रांड आइडेंटिटी and sustainability and brand wealth, which is respect that they command today. generational wealth, Generational है वो। yeah. क्योंकि मुझे लगता है कि जमशेदजी टाटा entered into that space. And of course we all know about his meeting with Swami Vivekananda. जी। तो कोई गुरु संत चाहिए होता है जो आपकी चेतना को खोल के आपके भीतर एक फ्यूचर का विजन एम्बेड कर दे। And that's when you just don't live for quarter to quarter.
You live for generations to come. सो गुरुदेव जी एक बात बताइए, जब हम उस कॉन्शियसनेस से नहीं जी पाते, Right. तो हम क्या करते हैं कि हम अपनी जो ज़िंदगी है अपने दिमाग से जीते हैं, अपने 5 सेंसेस से जीते हैं, अपने बॉडी से जीते हैं, या आई एम द CEO ऑफ अ $multi-billion कॉर्पोरेशन. Right. तो उससे जब वो इंसान जीता है, पहला प्रश्न कि वो वहाँ से जीता ही क्यों है. दूसरा प्रश्न, जब वो वहाँ से जीता है तो उसका जो दुनिया को देखने का जो पर्सपेक्टिव है वो नैरो क्यों होता है. ओके, पहला वो वहाँ से जीता क्यों है, क्योंकि बचपन से जैसे ही बच्चा पैदा होता है उसको ट्रांजैक्शनल वैल्यू सिखाई जाती है, ट्रांसफॉर्मेशनल वैल्यू नहीं सिखाई जाती. उसको ये सिखाया जाता है कि ये लेन देन की दुनिया है. क्योंकि मैं अलग हूँ, तुम अलग हो. इस पॉडकास्ट को हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, व्हाट्स इन इट फॉर मी, राइट. और आप भी यही सोचोगे, व्हाट्स इन इट फॉर मी, व्हाई शुड आई हैव दिस पॉडकास्ट. मैं ये सोचूंगा, व्हाई शुड आई गो ऑन दैट पॉडकास्ट, मेरे लिए क्या है इसमें. नाउ दिस इज कॉल्ड ट्रांजैक्शनल माइंडसेट. क्योंकि बचपन से ये एम्बेड कर दिया गया है हमारे अंदर गौरव, कि दुनिया तुमसे कुछ खींचना चाहती है, लेना चाहती है, छीनना चाहती है, और रिसोर्सेज कम हैं. ये जो लैक माइंडसेट है ये एम्बेड कर दिया जाता है माँ बाप के तल पर. इट्स अ वेरी रॉन्ग पेरेंटिंग दैट हैपन्स. फिर थैंकफुली हमारे स्कूल इसको और बढ़ावा देते हैं. हमारा मैक्लोनियन एजुकेशन सिस्टम जो ब्रिटिशर्स की देन है आज तक, अनफॉर्चुनेटली, वो इसको और एम्पावर कर देता है. फिर हमारे जो हायर एजुकेशन के इंस्टीट्यूशंस बने हैं जहाँ सिर्फ ग्रीड और कंपटीशन सिखाया जाता है, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू ऑल द ग्रेट वर्क दैट दे डू, बट प्राइमरीली द सीडिंग देयर हैपन्स ऑफ ग्रीड एंड कंपटीशन. कोई इंस्पिरेशन नहीं सिखाई जाती वहाँ, कोई कोलैबोरेशन एंड कोऑपरेशन नहीं सिखाया जाता. ये नहीं सिखाया जाता कि इस जीवन का प्रिंसिपल अबंडेंस है. ये जो वर्ल्ड ऑफ बिजनेस है ना, इट्स नॉट वर्ल्ड ऑफ वॉर, इट्स अ वर्ल्ड ऑफ लव. ये कर्म क्षेत्र है, ये कुरुक्षेत्र नहीं है. ये नहीं सिखाया जाता. वहाँ सिखाया जाता है कि ये जो तुम कॉर्पोरेट में एंटर कर रहे हो ना, ये कुरुक्षेत्र है, इट्स अ वर्ल्ड ऑफ वॉर. आप देखो सारी एम्बेडिंग गलत हो रही है. बिजनेस इज नॉट कुरुक्षेत्र, इट्स नॉट अ जोन ऑफ वॉर, इट्स अ जोन ऑफ कर्म क्षेत्र, इट्स अ कर्म. आई एम हेयर टू परफॉर्म एंड लर्न एंड शेयर. क्योंकि ये किसी तल पे सिखाया नहीं जा रहा, इस पे बात ही नहीं हुई आज तक. हुई कहीं कहीं थोड़ी बहुत, बट इन अ सिस्टमैटिक मैनर. जब से नालंदा, तक्षशिला, विक्रमशिला ध्वस्त हुए, उसके बाद पृथ्वी पे कोई एक ऐसा इंस्टीट्यूशन नहीं बना. पृथ्वी को छोड़ो, भारत की रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये. हम विश्वगुरु हैं, हम विश्वगुरु थे. विश्वगुरु का अर्थ होता है यू वर्क ऑन कॉन्शियसनेस, नॉट जस्ट IT, because that is what your contribution is to the world out there. World needs that. तक्षशिला, नालंदा, विक्रमशिला के ध्वस्त होने के बाद हम आज तक दूसरा नालंदा नहीं खड़ा कर पाए हैं. और ये नालंदा क्या था? क्या ये स्कॉलरली इंस्टीट्यूशन थे? तक्षशिला क्या था? नो, दीज वर लीडरशिप यूनिवर्सिटीज़. यहाँ लीडर्स तैयार होते थे. प्रूफ देता हूँ फिर से आपको. चाणक्य यानी चंद्रगुप्त, वो तक्षशिला में एक अध्यापक थे. ही वॉज वन ऑफ द प्रोफेसर देयर. एंड वट वॉज ही डूइंग? ही वॉज प्रिपेयरिंग चंद्रगुप्ता. विष्णुगुप्ता थे, वो चंद्रगुप्त को तैयार कर रहे थे, एक राजा को तैयार कर रहे थे, एक लीडर को तैयार कर रहे थे. द ग्रेट ऋषि चरक, जिन्होंने आयुर्वेद की पूरी नॉलेज को बटोरा, वो कहाँ थे? तक्षशिला में. These were the centers of conscious leadership. तो यहाँ पॉलिटिकल लीडर्स को तैयार किया जा रहा था, यहाँ मेडिसिनल लीडर्स को तैयार किया जा रहा था, यहाँ इकोनॉमिकल लीडर्स को तैयार किया जा रहा था. हाँ, वेयर आर दोज इंस्टीट्यूशंस टुडे? हम तो वो हायर एजुकेशन MBA के नाम पे एज ए ग्रीड और कंपटीशन सिखा रहे हैं, और हम वॉर सिखा रहे हैं. नीत मेरी बेटी है, ओके, तो उसके बाद बैठा हुआ था, तो मैंने उसको कुछ कहा. मैंने कहा, नीत, यू नो व्हाट, आई लव यू एंड आई एम प्राउड ऑफ यू. एंड शी आस्क्ड मी, रियली? I said, of course I love you and I'm proud of you. And we hugged each other. Right. Like the father-daughter relationship is always special. अभी उसी दिन शाम को वो मेरे पास आई, and she said
कि अगर मैं पूरा काम करके आऊँगी तो आप मेरे को फिर से हग ही करोगे और फिर से कहोगे कि यार यू आर प्राउड ऑफ मी एंड यू लव मी। आई सेड नहीं, अगर आप काम नहीं भी करोगे ना, हाँ। मैं तब भी आपको यही कहूँगा, आई लव यू एंड आई एम प्राउड ऑफ यू। तो अभी जब मैं आपको सुन रहा हूँ कि कैसे दिमाग के अंदर ये इम्बाइब कर दिया जाता है Correct. कि इट्स ऑल ट्रांजैक्शन। Exactly. अगर मेरे पापा मेरे को कह रहे हैं कि आई लव यू एंड आई एम प्राउड ऑफ यू, तो मतलब मेरे को कुछ रिटर्न करना है। करेक्ट, जिसको हम मैनेजमेंट में बोला करते थे कैरेट एंड स्टिक कैरेट पॉलिसी। एंड स्टिक पॉलिसी। गौरव, सोचने की बात है, देखो हम कितने नॉन इंटेलिजेंट बन चुके हैं। कैरेट और स्टिक पॉलिसी किसके साथ काम करती है पता है आपको? डंकी से जानवरों के साथ, हाँ, बंदरों के साथ, बंदरों के साथ। हाँ, काम करती है, बिल्कुल काम करती है। हाँ, हम अपनी टीम्स के साथ, अपने कॉर्पोरेशंस में, अपने इंस्टीट्यूशंस में वो कर रहे हैं। व्हाट आर वी सेइंग और व्हाट आर वी बिलीविंग या दैट ऑल आर दीज आर मंकीज इंक्लूडिंग माई सेल्फ? या नो, दिस इज द प्रॉब्लम। हमने अपने आप को इतना नीचे गिरा दिया कि आप और मैं विश्वास करने लग गए कि वी आर पार्ट ऑफ द एनिमल किंगडम। तो रीढ़ सीधी क्यों फिर होने का क्या फ़ायदा हुआ? रीढ़ सीधी होने का फ़ायदा था चेतना का विस्तार, अवेकनिंग ऑफ कॉन्शियसनेस। बट उसके लिए इंस्टीट्यूशंस बनाने पड़ेंगे। दिस ग्रेट बॉडी ऑफ वर्क दैट ग्रेट एंशिएंट भारत क्रिएटेड, हम वैल्यू नहीं कर रहे हैं, दूसरा हम उसको इंस्टीट्यूशनलाइज नहीं कर रहे हैं। आप बताइए मुझे कोई इंस्टीट्यूशन जो कॉन्शियस लीडरशिप पे काम करता हो, जो अवेकनिंग ऑफ लीडरशिप पे काम करता हो, नॉट जस्ट कॉर्पोरेट, पॉलिटिकल लीडरशिप, ब्यूरोक्रेटिक लीडरशिप। 2 महीने पहले हमें बुलाया गया, इनविटेशन आया IRS एकेडमी नागपुर से। जब आप IRS ऑफिसर बनते हो ना रेवेन्यू सर्विसेज में, तो नागपुर में दे हैव द लार्जेस्ट एकेडमी देयर। तो वहाँ कोई रिफ्रेशर प्रोग्राम हो रहा था ऑफिसर्स का। सो देयर वाज अ बैच ऑफ 100 कमिश्नर्स ऑफ इनकम टैक्स दे कलेक्टेड फ्रॉम ऑल ओवर द कंट्री, एंड देन दे कॉल्ड मी एंड दे सेड यू प्लीज टॉक टू देम एंड डू सम सेशन विद देम। तो 2 days आई वॉज देयर इन द ब्यूटिफुल अकेडमी। IRS या रेवेन्यू ऑफिसर्स का नाम सुनते ही क्या जहन में आता है? करप्शन, ये रिश्वत मांगेंगे, ये काला धन, ये सब आता है ख्याल। गौरव, 2 days आई स्पेंट विद दीज 100 ऑफिसर्स। कमिश्नर्स हैं ये, दे आर जस्ट नॉट न्यूली कमीशन गाइज, ये सीजनड कमिश्नर्स हैं, ये 10-10, 15-15, 20-20 साल सर्विस में रह चुके हैं। By the end of the second day, they said, Gurudev, this academy is looking like an ashram. We want you here. अगर एक आदमी का सिर्फ मोटिव करप्शन है तो वो मुझे ये क्यों बोलेगा? वो ऐसे शब्द क्यों यूज़ करेगा? वो ये क्यों बोलेगा आप आओ बार बार, हमें आवश्यकता है आपकी? वो मालूम ये क्यों बोल रहा है? उसको उसके सिस्टम ने जितना मर्जी करप्ट बनाया हो या ना बनाया हो मैं नहीं जानता, बट उसके हृदय में he wants to be transformed. He is tired of the transactional way of living. He is a leader. When I'm saying he, it's gender neutral, okay? उस तरह से देखा जाए इसको. Every person has this longing in the heart to be transformed into something bigger, something better, something higher. अंदर से हम थक चुके हैं ना, अंदर से हम थक चुके हैं ट्रांजैक्शन कर करके, देकर लेकर थक चुके हैं हम। Exactly. तो ये जो फॉर्मेट बन गया ना कि वॉर है, सब कमी है, जाओ काटो मारो, अपना रास्ता बनाओ, नॉनसेंस। गॉड, इफ यू रियली आस्क मी, गंगा को देखा आपने? नदी गंगा को, वन ऑफ माई फेवरेट रिवर्स ऑफ दिस कंट्री। जब वो गंगोत्री के ग्लेशियर से निकलती है ना, वो इतनी, शी इज़ जस्ट अ ट्रिकल। अगर मैनेजमेंट के हम अपने लोगों को और इंजीनियर्स को भेज देना वहाँ पे, तो वो कहेंगे कि देखो ये गंगा का पूरा जो पाथ है ना अप टू गंगा सागर, इट्स व्हाट इज़ द वर्ड दे यूज़, ये गलत पाथ है, ऑप्टिमाइज नहीं है, क्योंकि इसे घूम घूम के जा रही हैं। शी इज़ वेस्टिंग हर वाटर, ऑप्टिमाइज कर दो इसको। हाँ, सीधा चैनल बना दो, गंगोत्री से निकलें और गंगा सागर पे पहुँच जाएं, आधा रास्ता तय हो जाएगा, आधे में काम बन जाएगा। ये हमारी खोपड़ी में ऑप्टिमाइजेशन घुस गया। हाँ, वी नॉट अलाउइंग पीपल टू बी हु दे आर। ब्यूटीफुल। हम अलाउ नहीं कर रहे अपनी टीम्स को गलती करने के लिए। ऑप्टिमाइजेशन का कोई कीड़ा घुस गया। प्लीज़ लुक इनटू नेचर। क्या नेचर ऑप्टिमाइज्ड है? तुम्हारे नियमों की ऑप्टिमाइजेशन के अनुसार? नो, तुम तो सीधी नदी बना दोगे। बट गंगा को पता है, जब मैं इतना टहल के घूम के आती हूँ ना, तो मैं करोड़ों जिंदगियों को पोषण देती हूँ। गंगा के लिए वो ऑप्टिमाइजेशन है।
हाँ, बिकॉज गंगा इज नॉट ट्रांजैक्शन और अचीवमेंट ओरिएंटेड. Yeah, it's not about what you give me and then I'm going to return you something. एंड आई हैव अ अचीवमेंट एजेंडा. जी हाँ. क्योंकि गंगा को ट्रस्ट है, एंड यू यूज मार्क दिस वर्ड, गंगा को ट्रस्ट है, विश्वास है कि नो मैटर व्हाट गंगा सागर तक मैं पहुंच जाऊंगी. नेचर इज सपोर्टिंग मी. आपको मुझे वो ट्रस्ट नहीं है कि मैं सिस्टम में अगर शिद्दत से काम करूंगा ना, कर्मयोगी की तरह, तो मैं पहुंच जाऊंगा चेयरमैन तक. अनिल नायक पहुंचे ऐसे ही, L&T के जो चेयरमैन बने, उन्होंने GET ज्वाइन किया था, और GET से उनकी यात्रा बनी चेयरमैन ऑफ द मोस्ट सेलिब्रेटेड चेयरमैन ऑफ L&T कॉरपोरेशन. गंगा है वो. हम तो दरिया हैं, हमें अपना हुनर मालूम है, जिस तरफ भी चल दिए रास्ता हो जाएगा. ये बात ही तब आएगी जब आपको जीवन पे ट्रस्ट होगा, आपको मानवता पे ट्रस्ट होगा. जब आपको लगेगा ना सब आपसे कुछ छीनना खींचना चाहते हैं, तो आप बच के चलोगे, और बचने में ज़िंदगी निकल जाती है. गंगा का नोशन ऑफ अचीवमेंट मालूम क्या है? सर्व जगत कल्याण. हम में नो, आई मी एंड माई सेल्फ. विल आई गेट माई नेक्स्ट बोनस? विल आई गेट माई नेक्स्ट प्रमोशन? आई शुड कट ऑल माई कलीग्स सो दैट आई गेट द नेक्स्ट प्रमोशन. पूरे जीवन का प्रिंसिपल कलेक्टिव है. अभी एक फार्मर फसल उगाना बंद कर दे, आप और मैं भोजन नहीं कर पाएंगे. अभी एक मधुमक्खी पॉलिनेशन बंद कर दे, आप और मैं भोजन नहीं कर पाएंगे. अभी कोई पानी का नलका पीछे से बंद कर दे, आप और मैं पानी के लिए तड़प के मर जाएंगे. वी आर कोलैबोरेटिंग ऑल द टाइम, वी आर को एग्जिस्टिंग विद ईच अदर. तो ऐसा मेरी टीम में क्यों है कि हम एक दूसरे को काट रहे हैं? ये किसने गलत फिलॉसफी दे दी? मेरे देखे इंडिविजुअल बोनस तो होना ही नहीं चाहिए. यू शुड ऑलवेज हैव टीम बोनस. उसमें कोई आप फॉर्मूला लगा लो डिस्ट्रीब्यूशन का. इंडिविजुअल सक्सेस डू नॉट एंजॉय, डू नॉट सेलिब्रेट इंडिविजुअल सक्सेस. क्यों? मैं इंडिविजुअल थोड़ी हूँ कॉर्पोरेशन के अंदर. वी आर बिल्डिंग दिस इंस्टीट्यूशन टुगेदर. सो लेट्स मेक आवर विंस टुगेदर, लेट्स सेलिब्रेट ऑल द गेन्स टुगेदर. तो पूरा बोनस या जो भी स्ट्रक्चर होता है कंपनीज में, कॉम्पनसेशन, व्हाटएवर इट्स कॉल्ड, कॉम्पनसेशन, बेनिफिट, इट हैज़ टू बी टीम बेस्ड अलोन. चलो थोड़ा इंडिविजुअल को प्रोत्साहन देना, 80-20 कर लो, पर सबको देना है, सबको. बिकॉज इफ आई हैव अचीव्ड समथिंग, देयर आर सो मेनी पीपल हु हैव कंट्रीब्यूटेड टू द एक्सटेंट ऑफ दैट चाय वाला. मैं वही कहने वाला था कि अगर वो क्लीनिंग ना करे तो हम बैठ नहीं पाएंगे, बैठ नहीं पाएंगे तो काम नहीं कर पाएंगे, काम नहीं कर पाएंगे तो हमारी प्रोडक्टिविटी का क्या होगा. आपके ऑफिस में एक व्यक्ति होता है जिसका कोई नाम भी नहीं जानता, उसको बोलते हैं सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर. हाँ, वो ऐसे तारें ठीक कर रहा होता है कि नेटवर्क चलता रहे आपके ऑफिस में. उसे किसी टीम अचीवमेंट का बोनस तो नहीं देते हो आप. हाँ, मगर अगर उसकी तार लूज हो गई ना, तो आपका सारा कम्युनिकेशन ठप हो जाएगा. इज ही पार्ट ऑफ माई टीम्स सेलिब्रेशन और बोनस स्ट्रक्चर और वट एवर दैट थिंग इज? नो, ही इज़ नॉट. ब्यूटीफुल. क्योंकि उसके लिए तो हमने कोई और एजेंडा रखा हुआ है. वो बोलते हैं परफॉर्मेंस मैट्रिक्स. वी नीड टू सीरियसली लुक एट आवर परफॉर्मेंस मैट्रिक्स सिस्टम. सीरियसली. I'll take a pause here because I would love to speak to my audience right now. And मेरे को लग रहा है कि as much as I am enjoying this conversation, as much as I'm learning from this conversation, so would you be. So here is a request. अगर आपको लग रहा है कि आपकी ये जो कॉन्वर्सेशन जो हमारी चल रही है, इससे आप कुछ लर्निंग ले पा रहे हैं, या और नहीं तो कुछ अच्छा एक शांति सा फील हो रहा है, सो डू share it with somebody you believe would get benefited as well. And take this moment to subscribe to our channel. Gurudev ji, when you were 30, you were the co-founder of one of the very successful HR startup companies in the country. मतलब ऐसा क्या हुआ कि आपको लगा कि यार मैं अपने 3 साल के बेटे को उठाता हूँ और कहता हूँ चलो जी हिमालय चलते हैं, तो मतलब वहाँ पे ले जाइए थोड़ा सा हमें. तो 2 चीज़ें गौरव. एक तो आई हैव अ मैवरिक स्ट्रीक इन मी. तो वो मैवरिक स्ट्रीक बहुत एक्टिव हो चुकी थी उस समय तक. सो इट मेड मी टेक दैट डिसीजन. दिस इज़ ऑन अ लाइटर नोट, बट ऑन अ सीरियस नोट, ये जो अभी हमने सब बात की, ये जो अगर आप देखो, अगर मैं समराइज करूं जो अभी तक मैंने आपसे शेयर किया या जो हमने जिन विषयों पे बात की, आई हैव बेसिकली स्पोकन अबाउट अ टेम्पलेट विच इज़ फॉल्टी. जी. And this template starts from the time we are born.
The way parenting is done, the way society treats us, the way education system controls us, the way higher education colors our thinking. And then the way the corporate cultures are or institutional cultures are set up. If you see what I've spoken, is this template has a problem. Correct? So the rules with which we are playing our life, Exactly. there's something fundamentally wrong in those set of rules. Correct. I meet leaders of all category. $1 billion corporations, multi-billion dollar corporations, owners of multi-billion dollar corporations, owners, not just professional CEOs. At the age of 60, 70, 80, they are dukhi. They're suffering. They're not joyful. They do not feel fulfilled with the life that they have led so far. अगर गौरव 60-70 साल की उम्र में उस टेम्पलेट के सारे बॉक्सेस टिक करने के बावजूद मुझे हॉलोनेस फील हो रही है, मुझे अकेलापन फील हो रहा है, मुझे पर्पसलेसनेस लग रहा है, इसका मतलब टेम्पलेट वॉज फॉल्टी. देयर वाज अ मैसिव इशू इन द टेम्पलेट. कुछ गड़बड़ है टेम्पलेट. करेक्ट. तो ये प्रूफ है कि टेम्पलेट इज नॉट वर्किंग प्रॉपरली. देयर इज अ फॉल्ट इन द टेम्पलेट. ये प्रूफ है. आपका जीवन प्रूफ है कि आपने रॉन्ग टेम्पलेट पकड़ी हुई है. तभी आनंद की कमी है. या नाउ at that age, Gaurav, I realized the fault in the template, but I did not know what the right template is. प्रॉब्लम स्टेटमेंट तो समझ में आ गई, इसका सुधार क्या है, इसका रास्ता क्या है, बायलेन कौन सी जाती है वहाँ तक. तो अगले 12 साल जो मेरी एकाकी साधना थी, वो what is the right template of living, what is the right template of existing and contributing to my business, contributing to the world through my business, looking at karma kshetra as karma kshetra and not kurukshetra. वो टेम्पलेट मुझे समझनी थी अगले 12 साल की तपस्या में. और मुझे हमने पीछे बात की ना, मैं हूँ कौन, ये चेतना, ये कॉन्शियसनेस, ये क्या बला है, मुझे वो खोजना था. और इस जीवन के अंत में जो एक स्थिति आती है जिसको हम बोलते हैं मृत्यु, वो क्या है और उसके परे क्या है. तो ये बहुत सारे क्या थे मेरे जीवन में जिसको मैंने इग्नोर नहीं किया, जिसको आमतौर पर लोग बोलते हैं ना मिड लाइफ क्राइसिस. ये मिड लाइफ क्राइसिस नहीं होता, ये नॉकिंग ऑन द डोर होता है कि जाग जाओ. देयर इज समथिंग इम्पॉर्टेंट इन लाइफ टू बी इन्वेस्टिगेटेड, फाइंड दैट आउट. तो मैंने उन प्रश्नों को अंडर द कार्पेट नहीं डाला. आई परस्यूड देम वेरी विगरसली. या ऐसा बोले, आई वॉज मेड टू परस्यू देम वेरी रिगरसली, एंड इट टुक लेट्स से अबाउट 12 years टू परस्यू ऑल ऑफ दैट. So that's the reason, to find the right template for humanity, I had to eject out. कार्ल युंग इसको कहते हैं इंडिविजुएशन, कि जब हम मिड लाइफ क्राइसिस में जा रहे होते हैं एंड वी स्टार्ट टू क्वेश्चन एवरीथिंग. तो फिर आपने कहा कि आई वॉज मेड टू री लुक एट दोज क्वेश्चंस कि ऐसा क्यों है, क्या है, चेतना क्या है, जिंदगी का पर्पस क्या है, जिंदगी में ये दुख क्या है, आनंदा क्या है. करेक्ट. पर कई लोग उस रास्ते पे चल पड़ते हैं, कई लोग उस रास्ते पे नहीं चल पाते. तो ये क्या होता है, मतलब कॉन्शियसनेस सबको गाइड नहीं करती, कि जिसको गाइड करती है तो आधे द चोजन वंस. ओके. वन ऑफ द जॉब दैट शिवा हैज़ गिवन मी इज़ टू सिंप्लीफाई एवरीथिंग. तो मैं इस भारी प्रश्न का जवाब बहुत सिंप्लीफाई में करके देता हूँ. हम सब रात को सोते हैं. कोई व्यक्ति है जो स्वतः 4 बजे जाग जाता है, कोई व्यक्ति है जो बहुत सॉफ्ट अलार्म से जाग जाता है, कोई व्यक्ति है जो एक अलार्म के बाद, एक स्नूज के बाद सेकंड स्नूज पे जागता है, और कोई व्यक्ति है जो सीरीज ऑफ अलार्म लगाता है और उसके बाद भी नहीं जाग पाता. करेक्ट, राइट, दैट्स हाउ इट इज. तो ये प्रश्न हम सबको आते हैं, यानी ये सुबह हम सबके जीवन में आती है. बट कोई सेंसिटिव है जो बिना अलार्म के जाग जाएगा. किसी के जीवन में कोई घटना घटेगी, कोई प्रियजन की मृत्यु हो जाएगी, कोई दुख आएगा, तब जागेगा. किसी के जीवन में दुख आएगा, वो फिर शराब पीने लगेगा और उसको इग्नोर कर देगा. सो दिस इज हाउ वी ऑल चूज टू एक्ट अपॉन इट और टू रिजेक्ट इट बेस्ड ऑन आवर सेंसिटिविटी. जो व्यक्ति थोड़ा संजीदा होगा जीवन में, उसकी 4 बजे स्वतः नींद खुलने लगेगी, उसको अलार्म नहीं चाहिए.
यानी उसको जैसे ही ये प्रश्न आएगा वो परस्यू करेगा। जो कम संजीदा है, जो बहुत मैटर के साथ एसोसिएटेड है, आइडेंटिफाइड है, मेरी कार मेरा घर, जिसमें डिटैचमेंट का भाव ही नहीं है, वो 5 अलार्म बंद करता रहेगा। वो जब प्रश्न आएगा वो एक साइकेट्रिस्ट के पास जाएगा, बोलेगा डिप्रेशन हो रहा है, गोली दे दो। वो परस्यू नहीं करेगा, वो प्रश्न को डिप्रेशन मानेगा और उसको अंडर द कार्पेट डाल देगा। आई थिंक दैट्स द डिफरेंस। तो ये 3 बजे 4 बजे उठने का जो सिग्निफिकेंस है वो क्या है? आई मीन उस 3 बजे 4 बजे क्या होता है? क्योंकि अगर आप गुरु नानक देव जी को भी मानते हैं तो गुरु नानक देव जी में सिखिज्म में कहते हैं कि 3 बजे सुख मुहूर्त होता है। उसके बाद डिफरेंट रिलीजन्स में, डिफरेंट स्क्रिप्चर्स में 3 बजे 4 बजे उठने में बहुत ज़्यादा महत्व दिया गया है। तो ऐसा क्या होता है कि जिसमें हम इतना महत्व देते हैं? करेक्ट। 2 चीज़ें होती हैं ये अर्ली समय में गौरव, एक एक्सटर्नल एक इंटरनल। पहले एक्सटर्नल की बात कर लेते हैं। ये जो 3-4 बजे वाला समय है, पिछले दिन की रात्रि हुई, पूरा जगत सो गया। पूरा जगत सो गया का मतलब नॉट जस्ट ह्यूमन, ट्रीज एंड बर्ड्स एंड इंसेक्ट्स एंड एवरीथिंग जस्ट वेंट डाउन और सूर्य चला गया। एवरीथिंग इज रिलेटेड टू सूर्य। इसीलिए हम सावित्री यानी वो गायत्री मंत्र का उच्चारण करते हैं। ये सूर्य से गवर्न है। अब सूर्य शांत हो चुके हैं, सब ढल गया, सब शांत हो गया। अभी सूर्य आने वाले हैं, वो चल पड़े अपने सफ़र पर। वो पृथ्वी पे उनका जागरण होने वाला है। नाउ दैट इज द मोमेंट व्हेन न्यू ऊर्जा, न्यू एनर्जी इज बीइंग इन्फ्यूज्ड इन द एनवायरनमेंट। सूर्य की किरणों के प्रेजेंस से एक नई ऊर्जा, नई प्राण शक्ति को इस सृष्टि में इन्फ्यूज कर दिया जाता है। करेक्ट? जैसे ही वो प्राण शक्ति सृष्टि में इन्फ्यूज होती है, जिसमें सूर्य का बहुत बड़ा रोल है, इट्स लाइक पावर हाउस। इफ यू टैप इनटू दैट, करेक्ट, इट्स लाइक सेइंग इस कमरे के अंदर हम नॉर्मली क्या होता है, कॉर्पोरेट ऑफिसेज के अंदर ऑक्सीजन लो होती है, इसीलिए लोग बोर होने लगते हैं, प्रोडक्टिविटी कम होती है, कॉन्सेंट्रेशन कम हो जाती है। हमें लगता है कि यार कलर डालो ऑफिस में। कलर का एक महत्व है, बट एक्चुअली दीज आर सील्ड ऑफिसेज, सो ऑक्सीजन फ्लो कम हो जाता है। हमें आई थिंक कितना 19% ऑक्सीजन चाहिए एनवायरनमेंट के अंदर। इफ़ वी कैलकुलेट हियर इट विल बी मच लोअर। हाँ, तो माई ब्रेन इज शटिंग डाउन, माई सिस्टम इज, डिसीजन मेकिंग वीक हो रही है, राइट। इन द अर्ली आवर्स, जिसको तुम ऑक्सीजन बोलते हो, वो बेसिकली प्राण शक्ति है। द होल एनवायरनमेंट इज फुल ऑफ प्राण शक्ति। अब ये धीरे धीरे डिसिपेट होने लगेगी। इट्स एट दिस मोमेंट इट्स डीपली कॉन्सेंट्रेटेड, यू टैप इनटू दैट। कॉन्सेंट्रेटेड है, ये नेक्टर है, इसको इस समय आपने पकड़ लिया, ये आपके पूरे दिन को एनर्जाइज कर देगा। नाउ दैट्स एन एक्सटर्नल रीजन। सिमिलरली देयर इज एन इंटरनल रीजन। आपके शरीर में रात को ग्लैंड्स ने मेलाटोनिन रिलीज़ किया, वो मेलाटोनिन के रिलीज़ होने से आप शांत निद्रा में गए और आपके न्यूरॉन्स पूरे रीस्ट्रक्चर हो रहे हैं। सी, नींद में हो क्या रहा है, योर बॉडी इज गेटिंग रिपेयर्ड एंड री एनर्जाइज्ड, राइट। जो ऑप्टिमम समय है जब वो रिपेयर हो चुके हैं, प्लीज लुक इट इन केयरफुली, एनर्जी कीप्स मूविंग, एनर्जी इज नॉट स्टैटिक। ये सुबह 3-4 बजे वाले समय में न्यूरॉन्स पूरे ऑप्टिमाइज हो चुके हैं और आप सत्व में प्रवेश कर चुके हो, राइट। सत्व, हाँ, अब मैं त्रिगुणा में जा रहा हूँ। सत्व इज द मोस्ट प्योरिफाइड एंड मोस्ट अलाइव एनर्जी। सत्व, इट्स कॉल्ड सत्व। हाँ, 3 गुणा होते हैं ना, रजस तमस सत्व। उस समय आपके भीतर न्यूरॉन्स का रिस्ट्रक्चरिंग ऐसा हो चुका है कि सत्व प्रबल है आपके अंदर। मतलब रिफ्रेश हो चुका है आपका ऑपरेटिंग पूरा सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम रिफ्रेश्ड है। हाँ, अब आपने अगर उस सत्व की स्टेट को, उस समय आप जाग गए, थोड़ा आपने प्राणायाम किया, थोड़ा व्यायाम किया, थोड़ा ध्यान किया, योर सिस्टम इज मच मोर रिसेप्टिव नाउ एंड मच मोर एनर्जाइज्ड। अब आप किसी विषय को पकड़ के सोचना चाहोगे तो डिस्ट्रैक्शन कम आएंगे, योर फोकस विल बी मच हायर। क्यों? क्योंकि सात्विक स्टेट में आप एंटर कर चुके हो और बाहर से प्राण ऊर्जा आपको मिल रही है। When they two come together, when they two get infused. So when the receiver is ready, and there is transmitter. there is a transmitter. Transmitter also.
सो डिसीजन मेकिंग का, क्रिएटिव थिंकिंग का वो सबसे अच्छा समय है. आप अगर राइटर हो, दैट्स द बेस्ट टाइम टू गेट रियली क्रिएटिव थाट्स, एंड दैट्स द टाइम विच इज़ मोस्ट नॉन इंट्रूसिव. उस समय आपको विचार, डिस्ट्रैक्शंस कम होंगे सबसे ज़्यादा. ये महत्व है सुबह के समय. इसकी और भी बहुत कहानियाँ, बट देन विल हैव टू डू अनदर पॉडकास्ट फॉर दैट. अब हम एक चीज़ को आगे चलते हैं जिसपे आपने एक बुक भी लिखी हुई है, लेट द मड सेटल. जब मैंने वो पहली बारी बुक अपने हाथ में ली, एंड दिस वाज a few years back, I think that's when also we spoke in detail about that book. तो मुझे एक किस्सा याद आया गुरु नानक देव जी का, मर्दाना के साथ. जब वो पानी पीने गए तो गुरु नानक देव जी थके हुए थे, कोई जगह पे जाके बैठ गए. तो उन्होंने कहा, मर्दानिया एक काम कर, थोड़ा जा पानी लिया. तो मर्दाना जी पानी लेके जाते हैं और वहाँ पे बहुत ज़्यादा मिट्टी होती है. आते हैं, बाबा जी उतरते बहुत ज़्यादा मिट्टी है. कहना कोई काम नहीं, थोड़ी देर बैठ जा तो फिर चला जा. थोड़ी देर के बाद मर्दाना फिर चल जाता है, मर्दानिया जा थोड़ा जा पानी लेके आ जा. तो 2 बारी होता है, 3 बारी होता है, 4 बारी होता है. कहना हुण जा, हुण लेके आ. एंड बाय दैट टाइम जब मर्दाना जी वहाँ पहुँचते हैं तो मड सेटल हो चुकी होती है. तो इस किस्से को, एंड ऑल्सो अगर आप देखेंगे द लेट द मड सेटल, हाउ कैन आवर टुडेज कॉर्पोरेट लीडर्स कैन पुट इट इनटू प्रैक्टिस इन देयर लाइफ? व्हाट आर द प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस ऑफ दिस कॉन्सेप्ट? तो गौरव, एक जो चीज़ हम सभी लीडर्स को करनी है अपने ऊपर, पहले मैं कॉन्सेप्ट लेवल पे बात करता हूँ, फिर हम प्रैक्टिस लेवल पे बात करेंगे. हमारी स्पीशीज़ का नाम है ह्यूमन बीइंग, बट हम बन चुके हैं ह्यूमन डूइंग, बिकॉज वी आर कॉन्स्टेंटली डूइंग, वी आर इन द डूइंग मोड ऑल द टाइम. तो जब वो पानी में मैं बार बार जाके उसको साफ करने की कोशिश करूँगा ना, एक्सेस डूइंग, तो पानी और गंदा हो जाएगा, मिट्टी सेटल नहीं हो पाएगी. तो हमें सीखना है ह्यूमन डूइंग से ह्यूमन बीइंग पे आना, टू बैलेंस द डूइंग विद नॉन डूइंग. तो वो जो नानक ने मर्दाना को बोला, वो बेसिकली उनको बोला एंटर इनटू बीइंगनेस, एंटर इनटू नॉन डूइंग स्पेस, राइट? दैट्स द मैसेज. अब प्रश्न ये है, या ये मेरा सॉल्यूशन भी है, बट इन द फॉर्म ऑफ अ क्वेश्चन. हाउ मच टाइम इन अ सिंगल डे ऑफ 24 hours you as a leader you spent in non-doing? That's the question. मैंने ये क्वेश्चन हज़ारों लीडर से पूछा है गौरव. तो वो बोलते हैं मे बी आधा घंटा. Then I look into their eyes and say, really? आधा घंटा? Tell me when. So they say, no, I go for a walk in the morning and that's the time I just listen to my music. Hello? Is that non-doing space? 2 doing तो चल ही रही हैं, आप सुन भी रहे हो और आप चल भी रहे हो. मेरा प्रश्न ये है, हर दिन आप नॉन डूइंग में कितना स्पेस समय बिताते हो? दैट्स व्हेन इट हिट्स देम, एंड ऑफ कोर्स द आंसर इज 0. कोई व्यक्ति बोलेगा मैं सुबह उठ के आई रिफ्लेक्ट बैक ऑन द थिंग्स दैट आई हैव टू डू टुडे. वेल दैट्स अगेन नॉट नॉन डूइंग. नॉन डूइंग का अर्थ है जब दिन में कुछ पल आई एम जस्ट सिटिंग. व्हाट एम आई डूइंग इन दिस सिटिंग? At best, observing. Observing maybe my thoughts, maybe my breath, maybe the breeze of the wind on the leaves of the tree outside my balcony. जब मैं ये प्रैक्टिस करने लगता हूँ, तो ये जो मड है ना, जिसको जो बेसिकली उथल पुथल है मेरे विचारों की, ये स्वतः सेटल होने लगता है. इसको मैं दूसरी तरह से भी बोलता हूँ, नॉइज वर्सेस सिग्नल. अभी हमारे जहन में नॉइज़ बहुत है, विचारों का आवागमन बहुत है, और उस नॉइज़ के पीछे जो सिग्नल है शांति का, सॉल्यूशंस का, वो सिग्नल बहुत धीमा हो जाता है. इफ़ आई प्रैक्टिस दिस लेवल ऑफ नॉन डूइंग इवन फॉर 15 minutes every day, Gaurav, you will start to see how resolved your own mind will start to become. And I'm using the word how resolved. जो apparent conflict मेरी टीम्स के, मेरे व्यापार के, मेरे रिलेशंस के चल रहे हैं, वो गुत्थियाँ स्वतः खुलने लगेंगी, क्योंकि गुत्थी, वो अड़चनें उस रिलेशन में नहीं है, वो अड़चन यहाँ है. करेक्ट?
I think my team member is conspiring against me. Is a guthi, is a gant, is a issue here. It's an emotional knot. It's a knot here, correct? The more I try to settle into this beingness, वो knot खुलने लगता है, and it's very powerful. When I work with leaders and some of those who start to practice, and they report back and they say that this one practice has changed their life from always in the conflict/negotiation space, they've entered into collaboration space. तो देखो negotiation से collaboration की journey हो रही है. This could be a good quote Yeah. for a leader to move from the space of negotiation to a space of collaboration. Yeah. So that's how the mud settles. तो एक बहुत ही बड़ा प्रश्न आता है कि यार अपने आप को साइलेंट कैसे करना है. Correct. मतलब ऐसा मैं क्या कर सकता हूँ कि अपने आप को साइलेंट कर लूँ, क्योंकि जब मैं अकेले बैठता हूँ तो जितनी भी दुविधाएं चल रही हैं मेरी ज़िंदगी में, जितनी भी टेंशनें चल रही हैं मेरी ज़िंदगी में, उसके बारे में सोचने लग जाता हूँ. तो गुरुदेव उसको कैसे शांत किया जा सकता है? Now we are entering into what we call techniques or practices. आप रोज सुबह 10 से 15 मिनट अपने घर के आसपास का जो भी बाग बगीचा है जहाँ हरी घास है, you start to walk on that grass for 15 minutes barefoot. Barefoot. सुबह का मौसम आजकल अगर बहुत सर्दी वाला है, find some time during the day, ऑफिस से आप लंच में निकल जाओ, 10 मिनट वॉक कर लो. जब आपका अर्थिंग सर्किट कंप्लीट हो जाता है अर्थ के सर्किट के साथ, तो एक्सेस एनर्जी विच गोज इनटू द क्रिएशन ऑफ थॉट्स और क्रिएशन ऑफ चैटर gets released into the earth. Earth soaks that excess energy, and you will start to experience deep relaxation and deep quietness and deep clarity of mind. Right? Number one. Number two, मैं बहुत कार्य में व्यस्त हूँ अपने ऑफिस में. हर 1 घंटे के बाद मैं अपनी घड़ी में अलार्म लगा लूँ. After every 16 minutes, I will close my eyes for a minute. Take a deep, slow inhalation and release just for a minute. और जब आप गहरी सांस लोगे तो 1 मिनट में आप तकरीबन 5 से 6 सांस ले पाओगे, जब आप गहरी सांस लोगे तो. Now that 1 minute diffuses all the excess noise in the head and the system starts to become silent. This is powerful. And the third technique that I'm going to give you is every day when you end your day, close it. हम अपना दिन क्लोज नहीं कर रहे हैं, हम ओपन एंडेड छोड़ते हैं कि अच्छा ये चीज़ें हैं, अच्छा कल देखेंगे, अच्छा उससे बात करनी है कल देखेंगे. और इस थॉट के साथ जो ओपन एंडेड थॉट्स हैं, हम निद्रा में जाते हैं. वेरी बैड. सो व्हाट यू डू, यू जस्ट टेक स्टॉक ऑफ द डे. आप 10 मिनट कुछ लिख लेना, स्टॉक ऑफ द डे, और 5 जो आपको काम करने हैं उनको भी नोट कर लेना. एंड देन यू क्लोज योर डायरी and you go to sleep. If you do that, it's a closure on every day. Access noise नहीं build होगा, क्योंकि access noise है of all the things that are not closed in you. So bring closure to things. तो ये inward stillness जिस दिन leader achieve कर लेता है, and I believe that our Prime Minister has also been able to achieve some bit of an inward stillness. And that's the reason he's put country on a different map. Outward movement इतना ज़्यादा है और ये बर्नआउट नहीं होते हैं. ऑन वन हैंड जो आप कह रहे हैं, मैं 200% उससे अलाइन हूँ कि कहीं ना कहीं उनमें एक योगी है. नहीं तो जिस लेवल पे वो खेल रहे हैं, जिस लेवल पे हमारा वर्ल्ड वाइड क्योस में चल रही है दुनिया, उसमें भी उस लेवल की स्थिरता लाना बहुत ही मुश्किल है. एंड येट there is another world that talks about that how the world is getting polarized, Right. how the country has polarized in the last 10 years. Correct. तो उसमें आपका क्या मानना है कि क्या चीज़ हम समझ नहीं पा रहे हैं और वो कौन से लोग हैं जो इसको चाहते नहीं है कि वो उड़े? Okay. So I am speaking my very individual personal perspective. गौरव, बहुत सारी चीज़ें जो आप मीडिया में देख रहे हो या ये जो पोलराइजेशन विद इन द कंट्री हम सुन रहे हैं, these are narratives being built. जी हाँ. Yeah, I was in the US and I'll not name. I met some very senior journalists there, top of the line,
who are pro-India, who are really looking at India. And believe you me, जो मुझे डेटा पॉइंट्स मिले हैं वहाँ से, और आई एम क्वाइट अ रिसर्चर माई सेल्फ, जितना फंड और जितना फोर्स लगाया जा रहा है इस समय भारत में एक सर्टेन नरेटिव बिल्ड करने के लिए, एक नरेटिव विच इज़ नॉट हारमोनियस, यू कांट इवन फैदम गौरव, कितनी बड़ी फोर्सेस और कितना धन लगाया जा रहा है। जी। एक छोटा सा इंसिडेंस होता है अगर यहाँ, उसको एम्पलीफाई किया जाता है ओवरनाइट। जी। यू नो इट टेक्स अ लॉट ऑफ मनी, पूरा नैरेटिव अगेंस्ट क्रिएट किया जा रहा है। सो देयर आर फोर्सेस विच आर पुटिंग सो मच ऑफ एफर्ट एंड सो मच ऑफ मनी टू डिस्टेबलाइज this takeoff that India is on. They want to destabilize, and some large countries wants to destabilize. Why? Because we do not want to be slaves anymore. We don't subscribe to slavery anymore, and countries are jealous, and countries are fearful, because please understand, 8.5 billion people on earth, out of that we are majority. India is a big market. एप्पल अगर यूएस में बंद हो जाए उनको तिनके का फ़र्क नहीं पड़ेगा। फेसबुक अगर इंडिया में बंद हो गया तो हाफ ऑफ फेसबुक रेवेन्यू इज गॉन ओवरनाइट। वी आर अ वेरी बिग मार्केट फॉर देम, फॉर ऑल ऑफ दीज गाइज, एंड दे वांट टू कंट्रोल इट। ये वही है जो ईस्ट इंडिया कंपनी का समय था। दे वांटेड टू कंट्रोल अस बिकॉज दे न्यू दे कैन टेक अ लॉट फ्रॉम अस। मगर एट द सेम टाइम गौरव, वी मस्ट बी माइंडफुल। We've been slaves for 300 years under British rule. Directly or indirectly. And before that we were slaves for about 800 years. 1000 साल का इतिहास है स्लेवरी का हमारा। तो कहीं लकूना है भारत के अंदर। हम नेशनलिस्ट तो हैं, बट हमें अपनी वीकनेस पता होनी चाहिए कि कुछ फॉल्ट लाइन्स हैं हमारे देश में जहाँ से ये एनिमे एंटर करता है। सो 2 क्वेश्चन है मेरे यहाँ पर। ऐसा क्या है जो हमें वेस्टर्नर से सीखना है, और ऐसा क्या है जो दुनिया को हिंदुस्तान से सीखना है? हमें जो वेस्ट से सीखना है वो बिल्डिंग ऑफ स्टोरीज एंड नरेटिव सीखना है। जिस तरह से वो अभी आजकल के समय ना, वो ब्लैक फ्राइडे सेल चल रहा था जब मैं यूएस में था, तो ब्लैक फ्राइडे सेल चल रहा था। आई लैंडेड इनटू इंडिया और बड़े बड़े होर्डिंग्स लगे हैं ब्लैक फ्राइडे सेल के भारत के अंदर। व्हाट इज़ दिस? ये ब्लैक फ्राइडे सेल भारत में कहाँ से आ गया? ये तो यूएस की इन्वेंशन है। और जब मैं यहाँ यूथ से बात कर रहा हूँ, इंक्लूडिंग माई ओन सन हु इज़ 23 ईयर ओल्ड, ही इज़ ऑल्सो वेरी पेप्ड अप कि ब्लैक फ्राइडे सेल आ रहा है अमेजन पे और मुझे ये खरीदना है। ये वायरस कहाँ से आया? आपको मालूम है ब्लैक फ्राइडे एक्चुअली शुरू कहाँ से हुआ था? यूएस की इकॉनमी टैंक हुई थी एक फ्राइडे को। एवरीथिंग शट डाउन ऑन दैट फ्राइडे। तो कुछ कंपनीज ने इकट्ठे हुआ और बोला भाई ये फ्राइडे इज़ डेंजरस फॉर अस। तो ब्लैक फ्राइडे का एक्चुअली नाम था हैप्पी फ्राइडे और समथिंग लाइक दैट। तो उन्होंने कहा डिस्काउंट्स खोल दो, जो इकॉनमी क्रैश हो रही है सेल्स बढ़ जाएंगी। इट वॉज द डे ऑफ फ्राइडे। तो नेगेटिव नाम था ब्लैक फ्राइडे, क्योंकि ब्लैक फ्राइडे द इकॉनमी टैंक्ड, सो दे सेड हैप्पी फ्राइडे करके सेल लगा दो। बट हैप्पी फ्राइडे डिडंट फ्लाई, बिकॉज लोगों की बुद्धि तो नेगेटिव पे ज़्यादा अट्रैक्ट होती है। बट वो सेल का कल्चर चल गया वहाँ से, और वो ब्लैक फ्राइडे का नाम लग गया। अब भारत में हम पेप्ड अप हैं ब्लैक फ्राइडे सेल के लिए। सो यू हैव टू गिव क्रेडिट टू दैट कंट्री टू क्रिएट नरेटिव एंड ब्रांड्स द वे नोबडी कुड एवर क्रिएट। आई थिंक दिस इज़ व्हाट वी नीड टू लर्न फ्रॉम देम, कि तुम ये नरेटिव और ब्रांड कैसे बनाते हो। हाँ, तुम कुछ भी बेच देते हो। और तो एक पहली चीज़ सीखने की। दूसरी चीज़ सीखने के लिए, आई थिंक द वे दे पंप इन देयर रिसोर्सेज इन रिसर्च इज़ माइंड ब्लोइंग। So I was with some top scientists from UC Berkeley, Indian origin guys. I said, why UC Berkeley? He said, यहाँ जब एक बार ग्रांट मिलता है ना, एक तो ग्रांट मिल जाता है, उसके बाद nobody question and nobody says कि कट दे दो इसमें से. So if I get, let's say $100,000 as a grant, I can really do what I want to do. And then I can talk to industry कि मेरी रिसर्च में भी $100,000 और चाहिए, 2 करोड़ और चाहिए, कोई ना कोई खड़ा होकर फंड कर देता है. We're not doing that in this country. We used to do that. सारी रिसर्च भारत से पैदा हुई.
Again, I'll come to Nalanda and Takshila. जी हाँ. You invest in those institutions, you will put India back on the map. दूसरा, भारत के पास बहुत कुछ है उनको देने के लिए. They are struggling. Humanity there is struggling, Gaurav. They are in pain. They are in shatters. There are brothers and sisters there. उनको हमारी मदद की बहुत आवश्यकता है. वो one part of America is becoming fatherless America. Nobody knows who their father is. Value systems are eroding. Everybody is becoming absolutely lonely. Drugs abuse and mental illness is through the roof. It's increasing. They need us because we need to understand they're a powerful country. There are powerful leaders. अगर वो mentally disturbed हो जाएंगे, they can do all kinds of nonsense for the world. So it's our responsibility to sort of help them and make them healthy again. Yeah. Heal them. Provide healing to them so that वो भी हमारे भाई बहन हैं. So that मिल के हम इस विश्व के कल्याण के लिए मिल के कार्य कर सकें. जी हाँ. So that's what I see. I don't see India versus the West or especially the US. I see India and the US. Yeah. We need to collaborate. Yeah, only then, as you said, that we'll be able to heal Heal. We need to heal our the brothers and complete sisters. generation so that we can build a Correct. better world. Correct. एंड लास्ट प्रश्न, जब आपने कहा कि आपका बेटा 23 साल का है एंड दिस जनरेशन जी इज दे ब्रिंग अ वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ अ माइंडसेट. Right. सो आपको क्या लगता है कि हम सबको, अगर आपको आज की यूथ को एक मैसेज देना हो, Simple message जो वो grasp कर पाएं और उनको ना लगे कि कोई long bearded man gave this sermon to us, हाँ. is go get out of your homes, make friends. Simple. If you can do that, we're talking about a different world altogether. Please get out of your homes, get out of your comfort zone, meet real people, make friends, and I think that is what will save this humanity. Thank you so much, Gurudev ji. It was an absolute delight having you. Yeah. Enjoyed this conversation. Thank you Om very Namah much. Shivaya. Om Namah Shivaya. Thank you.